दोस्तों नमस्कार। नमस्कार आगरा, नमस्कार इंडिया। दोस्तों एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड तो होना ही था। आज हमने दो लोगों को डायमंड बनते हुए देखा। बहुत सारे रूबी, एमराल्ड, पाल, टोपाज, गोल्ड और फर्स्ट रैंक अचीवर, सेकंड रैंक अचीवर सबको बनते हुए देखा। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा स्पेशली हमारे दोनों के दोनों डायमंड को और उनके परिवार को, मिस्टर अजीत शर्मा जी, उनके वाइफ, उनके पूरे परिवार को, और मिस्टर नीरज यादव जी, उनकी वाइफ और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से अगले 6 महीने में डबल डायमंड बन के आओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो। सही है। तो और मुझे मालूम है आप लोग जरूर, आज तो वाइफ के सामने कमिटमेंट ले लिया, बनना ही पड़ेगा, अभी कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। बाकी कितने लोग बोलते हैं सर हम भी डायमंड बन के दिखाएंगे टाइगरों के माफिक? बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। दोस्तों इस जेपी होटल को और इस हॉल को सचमुच में बता रहा हूं वरदान है। जो भी यहाँ पे मतलब सच्चे दिल से मुट्ठी बांध के जाता है वो पक्का डायमंड बनता है। यहाँ पे पक्का डायमंड बनता है। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा का रोहतक का रहने वाला हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो जन्म हुआ मेरा, वो आगरा में ही हुआ। आगरा में हुआ। आगरा में मिलिट्री हॉस्पिटल में जो एक सैनिक अस्पताल है, यहीं पे कैंट एरिया में, उसमें मैं नौकरी करता था। और उस टाइम मैंने इस प्लान को देखा। देखने के बाद ये सोच के ज्वाइन किया था कि 8,000 तनख्वाह है और अगर 2-3 हज़ार रुपये महीना इससे आ जाएंगे तो तनख्वाह 1.5 गुना हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? लेकिन दोस्तों इस बिजनेस से क्या मिला ये झलक मैं जरूर आपको थोड़ी सी दिखलाऊंगा। लेकिन मैं जरूर आपको शुरुआती दिनों की एक बात जरूर बताना चाहूँगा। और बात यूँ जाती है कि मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछे अपलाइन से और इसमें ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने पहले 5 लोगों को प्लान दिखाया। कितने लोगों को प्लान दिखाया? और 5 ने क्या बोला जानना चाहेंगे? जिनका मुंह ठीक है सब बोलेंगे, और जिन 2 नहीं बोलेंगे मैं समझ जाऊंगा आज इनका मुंह खराब है बेचारों में। और मेरे को लग रहा है सब ठीक मुंह वाले बैठे हैं यहाँ पे। यस और नो? समझ जाऊंगा वाली बात, समझते हो? चलो सुनी लो आप, मैं सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने तोता पाल रखा था और उसके पड़ोस में एक पड़ोसी रहता था। वो थोड़ा ढीला ढाला था। तो जैसे ही वो तोता देखता रहता था, पड़ोसी आता था ढीला ढाला, तो तोते से एक दिन रुका नहीं गया। उसने बोलने लगा, बोला जो पड़ोसी है ना वो ढीला है लटूरा है, ढीला है लटूरा है। तो उसने पड़ोसी ने शिकायत कर दी मालिक से। बोला भाई तेरा तोता तो ऐसे बोलता मुझे। तो उसने पिटाई लगाई तोते को। बोला भाई मेरे पड़ोसी से रिलेशन खराब हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोल रहा आगे से। बोला, तोते ने बोला ठीक है। तो अगले दिन जब वो पड़ोसी आया तो तोते की उसकी आंखें मिली तो तोता बोलता भाई आज नहीं बोलूंगा मैं, तू ढीला है लटूरा है। उसने फिर शिकायत कर दी, फिर तोते की पिटाई हुई और तोते ने बोला ठीक है मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा। तो अगले तीसरे दिन फिर वो आया पड़ोसी, तो पता तो था ही। तो जैसे ही तोते की उसकी आपस में आंखें मिली तो आंखों में आंखें मिलते ही तोता बोलता है भाई साहब मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं तू समझ तो गया ही होगा क्या है। यस और नो? तो जब भी यस नो की बात आए तो ऐसे बोलना है, क्या आप बोलता जवाब देंगे यस और नो? तो पहले 5 लोगों को मैंने प्लान दिखाया और उन 5 ने क्या बोला जानना चाहेंगे? यस और नो? तो उन्होंने यस नहीं बोला, 5 ने बोला नो। और मेरे को लगा मेरी तो डायमंड सिर्फ ले गए ये सारे। मुझे लगा ये डायमंड नहीं बन पाऊंगा मैं। और मैंने तुरंत अपलाइन को फोन मिलाया कि सर 5 लोग थे, 5 ने मना कर दिया, लग रहा मैं तो इसमें डायमंड नहीं बन पाऊंगा, सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अपलाइन ने बोला ग्रेवाल जी आपकी लिस्ट कितने की है? 50 की तो लिस्ट होगी। मैं बोला कौन सी लिस्ट? बोला तो था यार हमने बना लेना। 50 की लिस्ट आपकी होती तो 5 ने मना किया, 45 अभी बाकी होते। मैंने बोला सर लिस्ट तो बढ़ाई नहीं। और बोला आप तो 150 की बढ़ाते तो ज्यादा बेटर रहता, 5 ने मना किया, अभी भी 145 बाकी बचे रहते। मैं बोला सर लिस्ट तो बनाई नहीं। बोला आपने बोला था कि आपके दिमाग में 300 लोगों के नाम है। मैं बोला सर दिमाग वाली तो हार्ड डिस्क करप्ट होगी, अभी जो खास लोग हैं उन्होंने ही मना कर दिया तो बाकी कौन करेगा? यस और नो? यस और नो?
तो उन्होंने बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, आप ये बताओ इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है। और ये बात है दिसंबर 2002 की, आज से करीब करीब 19 साल पहले। बोला इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है। मैंने बोला सर 120 करोड़। बोला 120 करोड़ में से 5 घटा दो, कितने बच गए। तो मैंने बोला सर अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे। मैं बोला इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए होंगे, हाँ कि ना, यस और नो। तो मेरे अप्लाई ने बोला कि ग्रेवाल जी जब प्रोडक्शन इतना फास्ट है, सही है, जितने का तो प्लान नहीं दिखाएगा उससे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। प्रोडक्शन इतना फास्ट है तो चिंता करने की क्या जरूरत है। आप एक काम करो, एक मंत्र अपनाओ, पक्का आप, मैं लिख के देता हूं, गारंटी से बोलता हूं, पक्का आप एक दिन डायमंड बनोगे। तो मैंने सोचा यार मंत्र से, तो मंत्र अगर ये बता देंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। क्योंकि हम तो बचपन में हमारे को बुखार होता था तो लोग क्या हमको दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी लेके जाते थे, झाड़ा लगवाते थे हमारे घर वाले, यस और नो। और अगर बचपन में आजकल छोटे बच्चे बोलते हैं गर्मी में, मई जून में, कि पापा मम्मी हमें ना गर्मी लग रही है, तो उनको उनके मम्मी पापा शिमला, कुल्लू मनाली और उधर उधर घुमाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन अगर हम जब बचपन में बोलते थे ना कि पापा मम्मी गर्मी लग रही है, तो सबको हमारी मुंडी वो क्या बोलते हैं, सारे हेयर कट करवा देते थे, सबको करवा देते, क्या बोलते थे वो, टकला बना देते थे। और बोलता एक था गर्मी लग रही है, सबको गंजा, सारे बच्चे गंजे घूम रहे होते थे। ऐसे होता था कि नहीं होता था। तो हम लोग मंत्र तंत्र पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो मैंने सोचा कि सर मंत्र बताओ, अगर मंत्र बताने से डायमंड बन जाएंगे तो मैं पक्का डायमंड बनूंगा। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मंत्र बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मंत्र बताता हूँ ग्रेवाल जी। तो क्या मंत्र बताया, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, जानना चाहते तो हाथ खड़ा करके बताओ, जानना चाह रहे हैं। ओ भाई डबल डायमंड बनने का तेरे को मंत्र नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, ओके, जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी लोगों का काम है प्लान देखने के बाद हाँ या ना बोलना, और आपका काम है उनको अच्छे से समझाना, अच्छे से फॉलोअप करना। लेकिन मैं बोला सर मंत्र बताओ, मंत्र ये तो मैं कर ही दूंगा। बोला यही तो बता रहा हूं कि आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, लेकिन हाँ बोलना है ना बोलना उनके बात की हक की बात है। मैं बोला सर अभी मंत्र बताओ। तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी मैं वही तो बोल रहा हूं कि आपका काम है लोगों को प्लान बताना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, लेकिन लोगों का काम है हाँ या ना बोलना। लेकिन जब वो हाँ बोले या ना बोले उस टाइम पे आप एक ही बात करना, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। पक्का डायमंड बन जाओगे, पक्का डायमंड बन जाओगे, पक्का डायमंड बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ। थैंक यू। और दोस्तों ऐसे करते करते आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, मैं डायमंड बना के नहीं बना। तो कितने लोगों को लग रहा है सर आप भी बन जाओगे? बैठ के बताओ, बैठ के हाथ खड़े करके बताओ, आप भी बन जाओगे। और मैं अकेला डायमंड नहीं बना, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करते करते मैं तो डायमंड बनाई। आज मेरी टीम में करीब करीब 500 से ज्यादा डायमंड है। कितने डायमंड है? 500 से ज्यादा डायमंड है। कितने लोग चाहते हैं सर हम भी बनेंगे और अपनी टीम में भी बनाएंगे? और दोस्तों पहला जो चेक आया मेरा 435 रुपए का था। कितने का था? 435 का था। लेकिन बाद में मेरा चेक 1000 का भी आया, 10,000 का भी आया, और 20,000 का भी आया, 50,000 का भी आया, 1 लाख का भी आया, और काम करते करते 2 लाख का भी आया महीने में। फिर 1 लाख रुपए हफ्ता भी आया, फिर 2 लाख रुपए हफ्ता भी आया, फिर 3 लाख रुपए हफ्ता भी आया, 4 लाख रुपए हफ्ता भी आया, और ऐसा एक समय आया कि 7 लाख रुपए हफ्ता भी आया। और समय आते आते एक ऐसा भी समय आया कि मेरा एक हफ्ते का जो चेक था 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख का भी चेक है। अब बारी आती है, कई लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो बोलते हैं सर एक इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जितना आपका चेक बनता है उसका टीडीएस कटता है। तो टीडीएस कटता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होता है, तो जमा होने से वहाँ पे एक 26A होता है, और उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है कि इतनी इसको इनकम आई, इतना इसका टीडीएस कटा। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सीए वगैरह रहते हैं, उनको आप चेक की फोटो को भी दिखाओ, बोलते नहीं ये तो कोई भी ऐसे दिखा देगा।
फिर उनको पासबुक दिखा, बोला नहीं कोई भी दिखा देगा। लेकिन वो बोलते हैं अगर ऐसा दिखा सकते हो, तुम मर्द के बच्चे हो, तो 26 ईयर्स में दिखाओ कितना कमाते हो। तो आप लोग कहे सारे लोग, तो एक बार 26 ईयर्स में दिखा दे कितना कमाते हैं। लगा भाई टिकेंद्र जी, लगा दे। अच्छा लग गया। भाई साहब, कोरोना काल में पिछले साल 2020-21 में 10.5 महीने कंपनी की वेबसाइट खुली थी, सारे फोटो खींच रहे हैं। अरे सुन तो ले, समझाएगा क्या। कंपनी की वेबसाइट खुली थी 10.5 महीने, 45-47 दिन बंद रही थी। उस 47 दिन घटा दो, 365 दिन में से बच गए 318 दिन। तो 318 दिन में ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में वहां लिख दिया मैंने, 318 दिन में जो इनकम आई है पिछले साल में 3,18,00,000 रुपए आई है। पर डे का 1 लाख रुपए है, पर डे 1 लाख रुपए आया है, पर डे 1 लाख रुपए आया है, पर डे 1 लाख रुपए आया है दोस्तों। और ये 26 ईयर्स में दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री में बोलते कुछ भी होंगे, वो कई लोग बोलते मेरे पास ये गाड़ी है, अरे गाड़ी तो लोन पे भी आ जाएगी, तो इसमें दिखा सकता है। तो यस ना, तो कोई भी दिखाता नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ छुपाते नहीं है, क्योंकि हमारा सही सारी चीजें एक नंबर में सही तरीके से होती है। तो आप बताओ, जो बंदा केवल 8,000 रुपये महीने कमाता था, 8,000 रुपये महीने का मतलब डेली की अगर देखा जाए तो करीब 250-300 रुपये दिहाड़ी बनती थी, सही है। लेकिन इस कंपनी ने, इस अपॉर्चुनिटी ने 1 लाख रुपए पर डे का भी कमाई करवा दी, 1 लाख रुपए पर डे की कमाई करवा दी। अब कितने लोगों को लगता है सर कुछ भी हो जाए इस जन्म में एक बार डायमंड जरूर बनेंगे और क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे? कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं बन के दिखाएंगे? कितने लोग बोलते हैं बन के दिखाएंगे? दोस्तों, एक बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। अगली 15 सेकंड के अंदर सारी चीजें सिखाने के बाद, दिखाने के बाद, सारी चीजें दिखाने के बाद, यहाँ पे आपने देखा कैसे मान सम्मान मिलता है, कैसे सारी चीजें मिलती है। देखने के बाद विश्वास हो रहा, कंपनी दमदार है, सिस्टम दमदार है, अपलाइन दमदार है। और दोस्तों, मैं जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सारे लोग आप लोग बहुत लकी हैं। मुझे जलन हो रही है, आप लोग इतने लकी हैं कि आपके जो अपलाइन में जो लोग हैं, ताराचंद जी जैसे लोग, टिकेंद्र चौधरी जैसे लोग और सुनेरी लाल जी जो स्वयं एक सिस्टम का मिसाल है, ऐसे लोग आपके एलओएस में आते हैं, आपके अपलाइन में आते हैं। और बहुत सारे डायमंड, जो बाकी जो डायमंड हैं वो लोग इनके साथ में हैं। तो आप लोगों का भविष्य बहुत सुरक्षित है। मैं चाहता हूं आप सबके लिए और आपके सारे अपलाइन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। बस एक बात और बोलना चाहूंगा, जब कंपनी दमदार है, सिस्टम दमदार है, अपलाइन दमदार है, और आपकी गारंटी मैं लेता हूं, आप जितने भी इस हॉल में बैठे हैं, सारे लोगों के अंदर दमदारी ठूस ठूस के भरी हुई है क्राउन एम्बेसडर बनने की। सारे लोगों के अंदर दमदारी है। तो अभी बात आती है केवल विश्वास करने की, यस और नो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने जो गदा की विद्या सिखाते थे, उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, बोला दुर्योधन इधर आओ, गदा मारो, पानी निकालो, मुझे प्यास लिखी है, मैं तेरा गुरु। तो उसी टाइम पे दुर्योधन आया और आके बोलता, गुरुजी कहाँ गदा मारूं, और वहां पानी निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा? तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला तो पीछे हट, और भीमसेन को बुलाया, बोला भीमसेन आ जाओ, गदा मारो, पानी निकालो, मैं आपका गुरु हूं और मुझे प्यास लगी है। तो भीमसेन आया और पोजीशन लेके गदा मारने लगा। तो जैसे ही उन्होंने पोजीशन ली, तुरंत गुरु द्रोणाचार्य जी ने रोक दिया, बोला रुके, आप ये बताओ, जो सवाल दुर्योधन के मन में आए वो सवाल आपके दिमाग में क्यों नहीं आए? तो भीमसेन ने, गदाधारी भीमसेन ने क्या जवाब दिया, जानना चाहते हैं यस और नो? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, बोला गुरुजी ये जो दुर्योधन है ये लटूरा है, इसको भरोसा नहीं है अपनी विद्या पे, इसको भरोसा नहीं है अपने गुरु पे, और इसको भरोसा नहीं है अपने बाजुओं पे। और बोला गुरुजी ये भीमसेन आपका चेला है,
मुझे पक्का भरोसा है हमारी विद्या पे, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु पे, और मुझे पूरा भरोसा है अपनी बाजों पे। ये भीमसेन चाबी गदा मारेगा, साला वहीं पानी निकलेगा, निकलेगा।